गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका इंग्लिश टीचर अमित चौधरी। हम क्लास 9th की मोमेंट्स बुक से पहला लेसन द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ रहे हैं और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने अभी तक देखा कि बच्चे ने मेले में जाते समय अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ों के प्रति आकर्षित होकर उसकी डिमांड करी, जैसे कि खिलौने मांगे, मिठाई उसको अच्छी लगी, उसके अलावा उसको जो है गुलमोहर की माला चाहिए थी, उसको जो है रंग बिरंगे बलून चाहिए थे, लेकिन कुछ भी चीज़ उसको मिल नहीं रही थी। कुछ तो उसके पेरेंट्स ने मना कर दी और कुछ उसने खुद ही सोच लिया कि मुझे तो ये दिलाने वाले नहीं हैं, कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, तो इसीलिए वो जो है वो खुद ही कुछ नहीं कहता था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब वो जब आगे बढ़ा तो उसने क्या देखा, एक स्नेक चार्मर मतलब एक सपेरा है जो बीन बजा रहा है, और टोकरी में जो एक सांप है वो कुंडली मार के बैठा है। कॉइल्ड इटसेल्फ, कॉइल्ड का मतलब होता है कुंडली मारे बैठना, जैसे गोल गोल सांप एक सपेरे के जो है बास्केट में बैठा रहता है, टोकरी में बैठा रहता है। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, और उसका जो सिर है, जो फन है उसका, वो गर्दन वो निकाले था एक हंस की गर्दन की भांति बाहर की ओर उसका निकाले हुए था। while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, और वो एक म्यूज़िक की धुन में, जो म्यूज़िक उसके जो एक अदृश्य कानों में पड़ रहा था उस बीन का, उसकी ओर वो झुकता था, उसकी ओर वो उसी प्रकार से थोड़ा बहुत लहराता था, और उसी की तरह उसको उसका बिहेवियर हो रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो उसी म्यूज़िक के ऊपर बस मुग्ध हो गया है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बच्चा उस सपेरे के थोड़ा सा नज़दीक गया, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फार्दर। लेकिन उसको ये समझ में आ गया कि ये पता था कि उसके पिता जो हैं, माता पिता, वो कहेंगे कि ये क्या बकवास म्यूज़िक सुन रहे हो तुम, बेकार है, इसमें कुछ नहीं है, ये सब मत सुनो। तो वो ये सोचकर प्रोसीडेड फार्दर, और आगे की ओर बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, और जब आगे बढ़ा तो उसने देखा एक बहुत बड़ा सा राउंड अबाउट, मतलब झूला, जो बच्चों के आकर्षण से कभी जो है बच नहीं पाता है, वो झूला उसने देखा। Men, women and children cried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter, और बहुत सारे लोगों की जो उस पर बैठे हुए थे, पुरुष, महिलाएं और बच्चे, है ना, वो एकदम उसी के गोल चक्कर में घूमे चले जा रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे, मौज मस्ती में बहुत आनंद उनको आ रहा था, और ठहाका वगैरह लगा रहे थे, सब हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और जो बच्चा था वो उनको देखता ही रह गया, और बहुत ही उसको बढ़िया लग रहा था कि इतना बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत उसके अंदर बहुत उत्साह, उसको बहुत उत्सुकता जागृत हो गई थी, और उसने एक इच्छा उसकी जागृत हुई अंदर से, और उसने रिक्वेस्ट, बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब एक दृढ़ प्रार्थना, निवेदन अपने माता पिता से किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर, कि मम्मी पापा प्लीज़ मुझे उस झूले पर झूलना है। देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, और वो मुड़ा अपने माता पिता की ओर देखने के लिए कि कुछ उत्तर तो दो, है ना, उसमें जाना है कि नहीं जाना है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है वो, लेकिन वो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे उसके आगे तक। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, और वो दूसरी तरफ भी मुड़ा देखने के लिए, दे वर नॉट देयर, वो दूसरी तरफ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वो उसने पीछे देखा, लेकिन पीछे भी उसके माता पिता उसको नहीं दिखे। ए फुल डीप cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" और अचानक क्या हुआ, जब उसने देखा कि उसके माता पिता तो आगे इधर उधर दाएं बाएं कहीं भी आगे पीछे नहीं दिख रहे हैं, दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं, तो उसका गला सूख गया, और उसके अंदर से एक
शरीर में एक ज़ोरदार झटका लगा, वो इधर उधर भागा और खूब तेज़ी से चिल्लाया, क्राइंग इन रियल फियर। और सही में वो लड़का सहम गया था, बहुत डर गया था माता पिता को अपने आसपास ना देखकर, और बहुत तेज़ी से चिल्लाया, मम्मी पापा माँ पिताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज हॉट एंड फियर्स। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, डर के आंसू बहने लगे। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फेयर। और उसका जो चेहरा था, जो अब पूरा आंसुओं में सना हुआ था, अब वो चेहरा उसका कांपने लगा था डर के कारण, कांप रहा था वो डर के कारण। पैनिक स्ट्रिकन ही रैन टू वन अनदर फर्स्ट, देन ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go। और पैनिक स्ट्रिकन, अचानक से उसको जो है बहुत ही मतलब बहुत घबरा गया था। पैनिक का मतलब होता है घबरा जाना, बहुत ही घबराहट में था वो लड़का। वो एक साइड से दूसरी तरफ भागता था, हिदर एंड दिदर का मतलब हेयर एंड देयर, यहाँ और वहाँ हर डायरेक्शन में भागता था। नहीं मालूम था उसको कहाँ जाना चाहिए, मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए। मम्मी पापा, बस वो यही चिल्ला रहा था। ही वेल्ड, वो दोबारा यही बोला, माँ पिताजी, वो कहता हुआ रोता रहा। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी। और उसकी जो पीले रंग की पगड़ी थी वो भी खुल चुकी थी, और उसके जो कपड़े थे वो भी अब धूल में सन चुके थे, गंदे हो चुके थे। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs। और इधर उधर काफ़ी कुछ दौड़ चुकने के बाद, जब इधर उधर काफ़ी उसने ढूंढा, मशक्क़त करी, चिल्लाया, रोया, उसको कोई नहीं दिखा, तो अंत में उसका जो रोना था, अब रोना कम हो गया, लेकिन उसकी सिसकियाँ बढ़ गईं। सिसकियाँ समझते हैं ना, जब रोने में मुंह से आवाज़ नहीं निकली, लेकिन अंदर ही सुबक सुबक के जो व्यक्ति रोता है तो उसको कहते हैं सॉब्स। सिसकियाँ ले लेकर रो रहा था। एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वीमेन टॉकिंग। और कुछ दूर पर हरी हरी घासों पर वो देख सकता था फिल्मी आइज मतलब आंखों पर जो परत चढ़ जाती है, जैसे आप आंखों में जब आंसू भर जाते हैं तो ठीक से दिखता नहीं है, तो इस प्रकार की आंखें हो गई थी उसकी। और उसने देखा कि कुछ महिलाएं पुरुष बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking। और उसने क्या किया, उसने कुछ कई सारे, अब वहाँ तो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए थे, उन्हीं के बीच में से ढूंढना शुरू किया। उसने देखने की कोशिश की कहीं ये उसके माता पिता तो नहीं हैं, लेकिन वो लोग थे जो हंस खेल रहे थे, अपना आनंद कर रहे थे, क्योंकि उसी लिए वो मेले में आए थे, तो उसको उसके माता पिता वहाँ कहीं नहीं दिखे। ही रैन क्विकली अगेन He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding। और वो फिर से भागा, जल्दी जल्दी इधर उधर भागने लगा, और इस टाइम वो एक मंदिर, श्राइन माने एक टेम्पल, एक मंदिर के पास गया, जहाँ पर लोग भीड़ उसके अंदर जा रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विद मैन। और एक एक इंच की भी जगह नहीं थी, लोग इतना ठसाठस भरे हुए थे वहाँ पर। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, हिज लिटिल सॉबिंग लिंगरिंग मदर फादर। लेकिन वो लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ रोता रहा, मम्मी पापा माँ पिताजी कहता रहा। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक। Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders। और जब मंदिर का द्वार आया तो वहाँ पे भीड़ और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, भारी भरकम लोग थे उसके हिसाब से, और एकदम ऐसी आंखें थी कि दूसरे को जो है एकदम धक्का दे के हटा ही देंगे, और मजबूत कंधे थे। बच्चे के लिए तो ऐसे ही लोग थे वो, डरावने किस्म के। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू thrust a way between their feet but knocked to and fro by their brutal movements। और वो जो लड़का था वो स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था उनके बीच में से निकलने के लिए, लेकिन जो बड़े लोग थे उनके झटके वगैरह, उनके पैर वगैरह लग के वो इधर उधर हो जाता था, उसको जो है उसके खुद ही लड़खड़ा जाता था, वो गिर पड़ता था। He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father mother। और वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया, मम्मी पापा। और अगर ऐसा नहीं करता वो, तो वो उन लोगों के पैरों तले कुचल सकता था। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड heard his cry and
स्टूपिंग विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। और उसकी यही चीख सुनकर एक आदमी का ध्यान उसके ऊपर गया। उसने बड़ी ही जो है मेहनत से देखा कि एक बच्चा रो रहा है और मेहनत से उसको नीचे से ऊपर उठाया, क्योंकि भीड़ इतनी थी कि उसको उठाने में भी दिक्कत हो रही थी। तो बहुत मेहनत करी, उसने ऊपर उठाया और अपनी गोद में उसको उठा लिया। यहाँ पर आप लोग टिक करें, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।